शाह जी ये काला इल्म क्या है? ये काला इल्म और काला जादू किसी की मुकम्मल तबाही और बर्बादी के लिए किया जाता है। वैसे एक बात तो बताओ शाह जी। जी जी। ये सिफली इल्म क्या है यार? देखो, काला एक होता है काला इल्म। हाँ जी। एक होता है नूरी इल्म। काला इल्म जो है वो ज्यादातर यहूदी, हिंदू और दीगर मज़ाहब के लोग करते हैं। नूरी इल्म जो है वो मुसलमान करते हैं। अब काले इल्म और नूर इल्म को मिला के जो अमल किया जाता है उसको सिफली इल्म कहते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, और ये सिफली इल्म में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं? इसमें बेटा बिल्ली, हरन, बंदर, उल्लू, चील का खून इस्तेमाल होता है। उल्लू भी? उल्लू भी तू भी इस्तेमाल होना है यार वैसे मुर्शिद, हाँ जी, एक गल तो सच्ची है, ये बाबे झूठे बड़े होंगे ने। हाँ। एक बाबा मैंने कहना जा चौधरी अपनी महबूबा के घर चला जा, अज उथे कोई भी नहीं। अच्छा। मैं दौड़दा गया, अच्छा। उथे कोई भी नहीं सी, एडा ताला लगा सी। वैसे मुर्शिद, हाँ जी, जिस तरह मच्छी एक बंदे दी मशहूर होंदी है, किसी दी मिठाई मशहूर होंदी है, किसी दा नाश्ता मशहूर होंदा है, किसी दी कढ़ाई मशहूर होंदी है, ये जादू किहड़े मुल्क दा मशहूर है? जादू मशहूर है बंगाल, अच्छा जी, यूनान, नेपाल, अफ्रीका, इन मुल्कों का जादू बहुत मशहूर है। भारत भी इसमें शामिल है। और एक बात और, काले इल्म की जो खौफनाक शक्लें होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हांडी चढ़ाना, आईना और पर्दा। जब किसी बंदे को मारना होता है ना, तो उसकी तरफ हांडी भेजी जाती है। ओए इदा मतलब मेरी बीवी मेरे ते जादू करती है? किस तरह से साहब? मैं घर वड़दा कहंदी हांडी चढ़ा दियो। अरे जाहिल आदमी, वो तुम्हारे खाने के लिए हांडी चढ़ाती है। तुम्हारा सर तो फट गया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी डलवा ले। उस्ताद जी, वो हांडी फिर कोई असर भी करती है कि नहीं? नहीं, उसमें मसाले अच्छे डाले हो तो असर करती है। जादू वाली हांडी, जादू वाली हांडी जो होती है ना, ये वाकई काले इल्म वाले जो है ना हांडी चढ़ाते हैं। अच्छा। और जिस पे वार करते हैं ना, अगर वो वार उस पे ना चले तो हांडी वापस आके दोबारा उसी पे वार कर देती है जिसने हांडी चढ़ाई होती है। आमल पुरबाश है। आमल पुरबाश। आमल मर जाता है। हाँ जी। आमल जो चलाक आमल होता है ना, वो इससे बचने के लिए अपने पास कुछ जानवर रखता है, जैसे बकरी, वो गधा, वो फिर अमल उसको वो मर जाता है, वो बच जाता है, यानी अपना सदका देता है। हाँ, अपनी जान बचा लेता है उनको कुर्बानी देके। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो काला जादू करने वाले आमल होते हैं, सुनने में आया कि वो जो सुइयां नहीं होती, सुइयां वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो गुड्डा सा बना के उसके पेट के अंदर बहुत सारी सुइयां डाल देते हैं। खाली सुइयां ही नहीं बम बेटे, और भी बहुत सी चीजें हैं, मसलन छालिया, दालें, गोश्त, कील, कैंचियां, दिल, इस तरह की तमाम चीजें जादू करने वाले हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और इन जादू करने वालों के ईसाइयों के कब्रिस्तानों के गोरखनों और चिड़ियाघर के अमले से राब्ते होते हैं, जिनसे वो चीजें हासिल करते हैं। उस्ताद जी, ये आमल बाबों के पास सिर्फ गरीब लोग ही जाते हैं या अमीरों के भी ये काम करते हैं? नहीं, इसमें अमीर ज्यादातर उनकी अपनी मुदाखलत और इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा जी। ये जो अमीर लोग होते हैं, ये अपनी मतलब दौलत को ज्यादा करने के लिए आमलों का सहारा लेते हैं। सियासतदान भी अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इनका सहारा लेते हैं। अदाकार जो है वो अपनी शोहरत हासिल करने के लिए इन चीज़ों का अपना वो सहारा लेते हैं। खासतौर पर औरतों के अंदर ये ज्यादा होता है। औरतें एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और खुद को ऊपर ले जाने के लिए जादू का इस्तेमाल करवाती हैं। अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान के अंदर वो रानी मुखर्जी के ऊपर जो बहुत बातें हो रही थी कि उसके ऊपर जादू हो गया, जादू की वजह से बैठ के ये हो गया। असल में ये ऐसी चीज होती कोई नहीं है। ये अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है। हर बंदे ने अपने टाइम पीरियड, देखो जिसको इक़्तिदार मिलना ना वो अल्लाह की तरफ से मिलना है, और जिसने इक़्तिदार से जाना उसने अपने वक्त के साथ चले जाना है। कोई किसी का इक़्तिदार रोक नहीं सकता। अगर तुमने इक़्तिदार दिलवाया अपने जादू के साथ, तो उसका इक़्तिदार जाता रोक क्यों नहीं रहे तुम? उसका इक़्तिदार रोक कर भी दिखाओ। अगर किसी को शोहरत मिली है तो फिर उसकी शोहरत को रोक कर भी दिखाओ। उसके अरूज को तो तुम ले आए हो, उसके ज़वाल को तुम क्यों नहीं रोक सकते? ये सारे अल्लाह के काम होते हैं। और पता क्या है, ये जो अमल होते हैं ना, ये सिर्फ इन्होंने अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में ना लोगों की जो है ना वो जानों के साथ खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जान से मार देते हैं। गली मोहल्लों में औरतों के साथ ये ज्यादतियां करते हैं। और जब मर्द हजरात काम पे चले जाते हैं ये गाँव में और देहातों में, तो फिर औरतें जो हैं वो अपने मर्द की लड़ाई के लिए अपने आमल के पास जाती हैं। और आमल और उसको उल्टे सीधे मतलब तवीज़ देता है, उसके घर में रखने के लिए देता है। तो उसके घर में उस जगह पे तवीज़ रखा होता है, वहाँ पर सफाई नहीं होती, गंद पड़ रहा होता है, और उस गंद की वजह से घर के अंदर नहुसत आती है। जहाँ सफाई नहीं होगी वहाँ पर कैसे मतलब आप देखेंगे ईमान ताज़ा होगा। शाहजी, इन काले इल्म का तोड़ है ना? जी हाँ है, कुरान शरीफ में इसका तोड़ है। आयतुल कुर्सी और द्रूद ताज का विर्द जादू का तोड़ है। और इसके अलावा सूरत ताहा का विर्द हर किस्म की बंदिश और रुकावट को दूर कर देता है दुरूद शरीफ के साथ।
जब हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में सब कुछ है, फिर क्या जरूरत है ऐसी चीजों का सहारा लेने की यार? जहालत है और क्या? जहालत। अच्छा शाह जी, ये बताएं कि ये जादू की किस्में भी होती हैं, जिस तरह मतलब महबूब को काबू करना है उसकी अलग किस्म, किसी को मारना है उसकी अलग किस्म, किसी को अपना नुकसान पहुंचाना है, कारोबार खराब करना है उसकी अलग किस्म। हाँ बिल्कुल होती हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। मोहब्बत के लिए फलदार दरख्त, और तलाक करवाने के लिए सूखा दरख्त, और किसी के घर में कत्ल गारत करने के लिए कब्रिस्तान की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है। इन्होंने लिखा भी तो होता है ना, किसमें है ये? महबूब आपके कदमों में, तलाक हो जाएगी, बंदश, कारोबारी, और किसी का कारोबार खोलने के लिए भी जादू करते हैं। वैसे यार माँ के कितनी बुरी बात है, तावीज करके किसी को मरवा देना। भाई मरवावे उस सूरत में आदमी के खुद ताहयात जिंदा रहे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर ये क्यों करते हैं ऐसे मरवाने वाले काम यार? देखो ये सिर्फ अपना मजनू हमारे लोगों के दरमियान में नहीं है, ये अपना बहुत बड़ी हुकूमती लेवल पर भी ये काम होता है। हमारे एक साबक वजीर आजम ने दूसरे वजीर आजम को, जो वो भी साबक था, उसको मरवाने के लिए भैंस की जुबान में 45 कीले ठुकवाई थी ताकि वो मर जाए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? जादू तो हमारे नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था, उनके सर मुबारक में भी दर्द हुआ था, लेकिन अल्लाह पाक ने 4 कुल उतारे थे, और फिर वो जब सरकार ने पढ़े थे और कुएं में से वो पत्थर हटा के निकाला गया तो जादू खत्म हो गया था। जब हमारे पास इसका हल है, इसका तोड़ है, तो फिर हम क्यों नहीं वो करते? हम क्यों आमलों के पास भाग कर जाते हैं और उन आमलों के पास जाते हैं जिनका इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है? बिल्कुल सही है। जो ये सोचते नहीं है कि यार हम मुसलमान हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जाने, जब अपने रब के सामने जाएंगे तो किस तरह खड़े होंगे? कम से कम जब अपने रब के सामने हम लोग खड़े हों, हमारी गर्दन शर्म से नहीं अदब से झुकी होनी चाहिए। क्या कहेंगे जाके कि तेरी बनाई हुई मखलूक को हम कत्ल करते रहे, बच्चों की लाशें कब्रों से निकाल कर उनके ऊपर जादू करते रहे? यार बच्चे तो मासूम होते हैं, हम बच्चों की जानों से खेलते हैं। किस तरह के इंसान हो गए हम लोग? सिर्फ अपनी इज्जत, कारोबार, शोहरत और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ये भी नहीं सोचते कि ये मासूम बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, इसका कोई माँ बाप होगा, इसके बाप को जब इसकी लाश मिलेगी उसके दिल पे क्या गुजरेगी? उसकी माँ अपने बच्चे को देखेगी, उसका दिल कट नहीं जाएगा? क्यों नहीं ये सोचते यार? ये ठीक कह रहे यार तुम आके, ये सिर्फ साड़ी मजहब की दूरी दी तू ऐसी गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सच्चा ना सिर्फ सोने रब दा ही है। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਕਵਾ करना चाहिए। मैं तो कहता उठो ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ 'ਚ ਰਗੜਾ ਦੇਈਏ। आ जाओ जनाब। ओए बाबे इधर आओ। ऐ रब कोलों भी नहीं डरदा, नहीं डरदा बई नहीं डरदा, ऐ रब कोलों भी नहीं डरदा। सस मारी तेनू साड़ी, सस मारी तेनू साड़ी ते छड्डिया नहीं, ओ छड्डिया नहीं कख सोने ओ काला जादू ते छड्डिया नहीं कख सोने ओ काला जादू ते बाबे शाबे छड्ड सोने ओ। उठा के बदे हो दूंगा, खुदा करे ये किसी दहशतगर्दी के केस में पकड़ा जाए। वैसे माफी के साथ, जैसे तेरा जिसामत और इतना मुंह है ना, तुम खाना खराब का आती लगती। महंगाई के मारे हैं कंगले सारे हैं, महंगाई के मारे हैं कंगले सारे हैं, कहते संभले टूटे जरा ये तो जलसे हैं। मैं इलेक्शन कराने आई, महीने की तनख्वाह से बिल पानी का देकर आई। हाय बाजी चमेली छुप के अकेली आटा चुरा के लाई, हाय बाजी चमेली छुप के अकेली आटा चुरा के लाई। पूरे शहर में एक ही नाम, ये है लकी गरम हमार। हंस लो गालो कटिंग करा लो, हम हैं प्यारे बड़े काम के हजाम। माँ का उस्ताद कहे कोई ना चुप रहे, कहना है जो कहे दो सरेआम।